हमारी योद्धों में भारी छेड़छाड़ हो रही है। मुनिराज, मैंने प्रण किया था कि जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा उसे बिना किसी सोच विचार के तथा तीनों लोकों की विजय के साथ सीता का विवाह करूंगा। आज मेरा प्रण पूरा हुआ और परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से धनुष का खंडन हुआ। जल्द बदला, ये धनुष को किसने तोड़ा है? कैसे बड़ी संबर में सीता से नाता जोड़ा है? जल्द उसकी छोड़ो दिखा, वरना शपथ कर डालूंगा। कितना तेरा रात पर सब के डालूंगा। हे मुनिवर, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा प्राप्त किया मैं दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। अरे छोकरे, सेवक, अरे सेवक तो वो होता है जिसका सेवा पर दिल है। अरे जो प्रेरित का सब काम करे वह काम में काबिल है। और राम हुआ तू एक छत्री कुल की गाड़ी में, इसलिए मसलमा याद आया इनका है चोर की गाड़ी में। हे मुनीश्वर, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। अरे मीठे गन्ने को तो देखो, कोलू में फेरा जाता है। भाई ने जब मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। अरे सबसे पहले भैया बोले इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा मुनीश्वर, अपराधी हम ही सही, हमने ही यह जहर निचोड़ा है। अरे करना हो तो कर लीजिए, शिव धनुष श्री राम ने तोड़ा है। अरे बचपन में जो धनवा तोड़ी तो कभी ना ऐसे ऋषि आए। अरे इस धनवा में क्या लाल लगी जो स्वामी इतने अपने मुंह को चांदी समारा, मुझ जैसे क्रोध के आगे क्यों आखिर साल निकाला? श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अजर है। क्या इतना बड़ा प्रदर्शन छोटी धनवा के अवसर है? हे मुनिराज, हमारी राय में तो सारे धनुष एक समान ही है। आप व्यक्त ही इतना क्रोध कर रहे हैं। श्री महाराज आप ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, आपको ये शोभा नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महाप्रभु, शांति चाहिए ब्राह्मण में। ओ सच, तुझे हुआ क्या जो बात काटता जाता है? क्या मुझको दो तारीख ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अधिक और निर्वही हूँ। मेरे इस खूनी परछे ने स्वागत की नदी बहा दी है। कई बार इस सारे भूमि को सत्रानी कांड बना दी है। छात्र शास्त्र भाव का बुद्ध दंड काटने वाला है। मेरे इस परछे को देख तो तेरा लहू काटने वाला है। बस बस, रहने दीजिए महाराज, रहने दीजिए। आपके इस बूढ़े परसे में इतनी ताकत नहीं। हाँ, मैं अवश्य मानता हूँ कि आपकी इस जुबान में इस बूढ़े परसे से अधिक पाठ है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहारी आप तो फूंक से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, अरे जो हमें से डर पा जाए। अरे हम छुई मुई के पेट नहीं जो छूने से मुर्चा जाए। इतनी हंसी अच्छी नहीं, ऐसी हंसी में तू रो जाएगा। मेरे इस परसे की धार से तेरा मजा काबूल हो जाएगा। और नन्ही सी जुबान दर्द से बातें करती है। अफसोस दूध वाले मुख से छेड़ी धारे धरती है। नालायक लड़के होश में आ, क्यों मुझसे लड़कर बढ़ता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? हे मुनीश्वर,
लड़कपन किया करते हैं, परंतु आपको यह शोभा नहीं देता। हम लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से बल खा जाए। अरे डालता हूँ आग की अग्नि में कहीं और। हे मुनिवर, क्षमा करें। बच्चों की बातों का विद्वान न पूरा मानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, उचित अनुचित ना जानते हैं। विप्रों की ना ही तुम आते, तो प्रभु सह लेता तुम्हारी लाते। वीरों का सब वेश देकर किसने इतनी बातें करता कारण कर्मों का। हे नाथ उपाधि तो मैं हूँ, सर्वांश में ये निर्दोष है। सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे राम, अपराधी के वास्ते मेरे स्पर्श की तेज धार है, जिससे बचकर कोई नहीं जा सकता। अपराधी तो तुम ही हो जनाब, जो जलसा बिगाड़ने आए हो। अरे भैया जब नहीं बिलो चुके तुम घी निकालने आए हो। यह धनुष अनेक वर्षों से हम मिथिलापुरी में पड़ा हुआ। अरे जिसका हो उसने ही अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहिए तुम होते हो कौन? अरे होते हो बड़बड़ साला। अरे हाथ में था मिथिलेश्वर के, इससे हत्या उनका बना हुआ। क्या मरे हुए इस धंधा को श्री महाराज आप लाने आए हो, या देख क्षत्रियों सा समाज यूं ही सर खोने आए हो? आया नौलादा लड़के, होश में आ। जो मुझसे लड़कर मरता है, मुझे से क्रोधी के आगे किस लिए लड़पन करता है? जो पिता के ऋण से उड़ी हुआ, वो माता का बलि जाता है। वो हाथ गुरु ऋण के कारण एक बार फिर खुजलाता है। इसलिए मौका सुनेरी है। कर्जा भुगतान करूंगा मैं, मेरे स्पर्श की धार से तेरा बलिदान करूंगा मैं। धन्य है मुनिराज, धन्य है। इस वर्ष की तेज धार से एक अपना नारी डर सकती है। अरे हम नहीं, वो सूरवीर नहीं कहलाते हैं। जो अपने आप बखान करे वो काम नहीं कर सकता है जो बातों का भुगतान करे। ये लोहा तुम्हें मुबारक हो, अरे जिसने घर का लहू चाटा है। अरे बलिहारीन हाथों को, अरे जिसने माता का सर काटा है। अब बाकी रहा गुरुकारी, तो उसे भी निपटा दूंगा मैं। ले आप महाजन को कर्जा भुगतान चुका दूंगा मैं। अरे ओ नादान लड़के, फिर मूर्ख, तो जितना छोटा है उतना ही ठीक और खोटा है। जैसे सोने के लोटे में विष मिला कर होता है। शंकर का धनुष तोड़कर शतकर्ता कुमार योद्धापन का अरे रानियों की गोद में खेला है। मुख्य नहीं देखा है लड़का। हे मुनीश्वर, क्यों करते हो इस धनुआ पर संताप? अरे तोड़ दिया हमने, जुड़वा लीजिए आप। क्षत्रियों के पाले वालों से अरे जब रण में पाले पड़ते हैं तो सिंह भी सबू खा जाए तो उससे भी मुश्किल होता है। पद छोकरे, बहुत सुन चुका तेरी बकवास। अब ज्यादा बोला तो दोगा तेरी जान तराश। मेरा ये परसा तुझे मौत की घाट उतारेगा। धिक्कार है मेरे परसे पर जो तुझ पर नहीं वार किया। अरे किस काम आएगा क्रोध मेरा जो तेरा नहीं श्रृंगार किया। परसे का इसमें दोष नहीं, बालक का मरने पर दिल है। अरे मत देना कोई दोष मुझे, ये बालक शांत मुनीश्वर शांत। क्षमा करे अपराध नाथ, ये शिष्य हमारा है, जनता का सेवक, संतों का राज दुलारा है। आपके स्पर्श ने प्रभु बालक का क्रोध उबारा है। क्रोध ना कीजिए हे मुनिवर, यह उगता हुआ सितारा है। हे मुनीश्वर, आपके कहने से मैं अपना क्रोध वापस लेता हूँ और इस दुष्ट बालक को छोड़ देता हूँ। हे विश्वामित्र, वह देखो मेरी तरफ जहरीली चितवन से देख रहा है।
और मुस्कुरा रहा है, उसको भी तो आप समझाइए। सिर्फ मुझे क्यों कह रहे हैं? हे मुनीश्वर, इसको मेरी आंखों के सामने से दूर कर दीजिए। अगर मैं आपकी आंखों को इतना ही चुपता हूं तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और अधिक तबीयत खराब हो तो अपने दिल पर हाथ रख लीजिए। जो बिना बुलाए आए हो, बिना कहे जा सकते हो, यदि स्नेह है इन खंडों से तो इन्हें भी साथ ले जा सकते हो। गम अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। कल फकत छोड़ तबीयत हो तो फिर व्याख्यान सुना लो। शांत मुनिवर, शांत। क्षमा कीजिए मुनिवर, इस परसे के आगे दास की गर्दन तैयार है। आप चाहो तो इसे काट डालो। मैं आपके चरणों में अपना शीश न्यौछावर कर अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है तो सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है जो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तू जितना नरम है, ये तेरा भाई उतना ही गर्म स्वभाव का है। तेरे भाई को जब मैं देखता हूँ तो मेरे तमाम शरीर में आग सी लग जाती है। हे राम, देख, तेरा भाई मेरी तरफ मुस्कुरा रहा है। उसका इस तरह से मुस्कुराना, अरे मुझ पर बिजलियां गिराना है। मैं पत्थर सा खड़ा हुआ, मुश्किल में मेरी जान है। अब इसे मार ही डालूंगा, दिल में यही अरमान है। ये क्या, आज ये परसा इतना भारी कैसे हो गया? क्या कारण हो सकता है? ओह, अब समझा। इस घटना में अवश्य ही कोई भेद मालूम पड़ता है। हे मुनिराज, ईश्वर की कृपा से बहुत देर बाद आपके मुख से मीठे वचन सुनने को मिले हैं। देखना, समझना, सावधान, मुहूर्त बनकर न रह जाना। ऐसा ना हो कि इसी जगह मिलती हो आपको। क्षमा करें मुनिनाथ, क्षमा करें। हे राम, तेरा भाई मुझ पर बार बार अंगारे बरसा रहा है और तू अपनी मीठी मीठी बातों से मेरी चौथा को सेक रहा है। अब समझा तुम दोनों की चालाकी को। क्या समझ रहे हो विश्वामित्र? वह तो नरम है, कर्म है ये। क्या कुटिल लिखी है दोनों की। क्या देख रहे हो विश्वामित्र, चालाकी अपने चेलों की। बाप युद्ध हो चुका, बार युद्ध हो। अरे राम संग्राम में मैं देखूंगा तोय। एक परशुराम नाम मेरा, तू भी राम कहलाता है। अरे मेरे ही नाम का पिछड़ापन तू अपना नाम बतलाता है। अगर तू अपने आप को राम कहता है और वास्तव में तुमने इस संसार